Student chemistry with प्रवेश में आते हैं और वन ऑफ द क्वेश्चन लास्ट ईयर जो आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ था वो क्वेश्चंस क्या है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन मेथड की, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन देखने से घबराहट होकर महसूस होती है तो घबराना नहीं चाहिए। लिखा हुआ है नेम एंड स्टेट in the brief process which is used to prepare sodium hydroxide from sodium chloride। देखिए क्या है, एनसीईआरटी में सोडियम क्लोराइड वन ऑफ द कंपाउंड दिया गया है, एक ऐसा साल्ट दिया गया है जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं डिफरेंट सॉल्ट के या डिफरेंट कंपाउंड के प्रिपरेशन में। सोडियम क्लोराइड NaCl को हम क्या पढ़ते हैं, Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसका उपयोग किया जाता है साल्ट प्रिपरेशन मेथड में, साल्ट प्रिपरेशन मेथड में। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साल्ट तो है नहीं, ये क्या है, ये एक बेस है, एक बेस है जिसको आप एल्कली भी कहते हो, उस कॉन्सेप्ट को भी दिया गया है। फिर क्या हो रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी प्रोसेस में मेन प्रोडक्ट हमारी क्या है, मेन प्रोडक्ट हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कहा जा रहा है कि मेन प्रोडक्ट के साथ दो गैसेस, एक एक्स और एक वाई, 2 इलेक्ट्रोड्स पर रिलीज होती है, गिवन ऑफ रिलीज होती हैं। नेम एक्स एंड वाई, दोनों के नेम बताइए, और ये भी बताना है स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ दियर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एट विच ईच गैस इज ऑप्टेड। और ये गैसें किस इलेक्ट्रोड पर, आपको पता है कि जो दो इलेक्ट्रोड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, दो इलेक्ट्रोड आपकी होती हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, तो दो राड यूज किया जाता है। अभी मैं आऊँगा, दो राड यूज किया जाता है, उसमें एक राड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी राड को, जो कि मेटल होती है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो निगेटिव को कैथोड कहा जाता है और पॉजिटिव को एनोड कहा जाता है, पॉजिटिव को एनोड कहा जाता है। तो बताना है कि वो दोनों गैसेज एक्स क्या है और वो किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होती है, वाई कौन सी गैस है और किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होती है। अच्छा, आगे भी दिया गया है कि वन ऑफ दीज गैसेज व्हेन रिएक्ट विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर इसका रिएक्शन हो जाए ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन के बाद, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए फिर उसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो ये कंपाउंड जनरेट करता है। जब क्या किया जा रहा है कि वन ऑफ दीज गैसेज एक्स या वाई का हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, एक कंपाउंड होता है वो जेड होता है, जिसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो जेड का नेम बताना है और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बताना है फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन, राइट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं इसके आंसर पे। देखिए क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन के लिए आपके एनसीईआरटी में ही एक फिगर दिया गया है, जिसमें एक कंटेनर आप देख रहे होंगे, एक कंटेनर है, ये कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर दिया गया है और इस कंटेनर में आप देख रहे हो कि क्या किया गया है। एक तरफ से ब्राइन, ब्राइन का मतलब सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ब्राइन का मतलब क्या होता है, ब्राइन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन भेजा जाता है इनसाइड द कंटेनर, सोडियम, सोडियम क्लोराइड का, राइट। फिर क्या है कि इसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, ये दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं और ये इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड में क्या किया गया है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से
और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। अच्छा देखिए स्टूडेंट, बहुत जो बच्चे बहुत वीक हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप बैटरी खरीदते हो मार्केट से, एक बैटरी, पेंसिल बैटरी, एक्चुअल में बैटरी खरीदते नहीं हो, आप खरीदते हो सेल, लेकिन आप बैटरी कहते हो। बैटरी तो कॉम्बिनेशन होता है सेलों का, राइट। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो ये जो प्लस वाला भाग होता है इसको हम बड़ी लाइन से, लार्ज लाइन से, और जो माइनस वाला भाग होता है इसको स्मॉल लाइन से हम इंडिकेट करते हैं, राइट। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आपको कई सेलों को यूज करना है तो फिर इसके निगेटिव से एक बड़ी लाइन जोड़ दीजिए, और फिर आप फिर क्या करिए, एक छोटी लाइन जोड़ दीजिए। इस तरीके से जोड़ करके आप कई सेलों को जोड़ करके एक बैटरी बना सकते हैं। इसमें एक ही यूज करके आपको समझाने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी का ये आपका है, जिसमें बड़ी लाइन एनोड को रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन कैथोड को रिप्रेजेंट करती है, राइट। इसके अलावा देखिए बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी गई है। मेम्ब्रेन क्यों लगाई गई है? ताकि ये दोनों पार्ट अलग अलग रहें, ठीक है। इनके थ्रू होकर के आयंस का क्या हो, आयंस का मूवमेंट हो इस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब जैसे क्या होता है कि मेम्ब्रेन का मतलब एक थिन फिल्म होती है, एक थिन फिल्म होती है, और ये थिन फिल्म कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल होती है। परमेबल का मतलब इससे होकर के कुछ आयंस जो होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन इससे होकर के इधर उधर जा सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, Cl2 गैस रिलीज हो रही है, क्योंकि इस पार्ट में आप देखिए लेफ्ट पार्ट में आपको Cl2 गैस मिल रही है। वहीं अगर आप देखो तो आपको राइट पार्ट में H2 गैस, यानी कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो ये H2 हो रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि x और y बताइए, x और y। तो x अगर मान लिया Cl2 है तो ये एनोड पर रिलीज होती है, ठीक है। और अगर हमारी y H2 है तो ये कैथोड पर रिलीज होती है। अच्छा एक मन में आ रहा होगा कि सर कैसे क्या हो गया। देखिए जब आप सोडियम क्लोराइड लेते हो ना, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन में टूट जाता है, राइट। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, किसमें? एक्वियस सॉल्यूशन आपने लिया है तो एक्वियस सॉल्यूशन में आपको सोडियम आयन मिल गया, और एक्वियस सॉल्यूशन में आपको क्लोराइड आयन मिल गया, राइट। अभी क्या होगा कि चूंकि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस आप करा रहे हो, कौन सी प्रोसेस करा रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी। इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो यानी इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्लो देख रहे हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो होता क्या है कि Cl, ये निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज, ये किधर आता है? ये आता है एनोड पर, क्योंकि निगेटिव आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और आपका ये आपका सोडियम आयन किस पे आता है? ये आता है आपका कैथोड पर, क्योंकि कैथोड निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव आयंस किस पे आते हैं? वो निगेटिव टर्मिनल पे आते हैं। निगेटिव आयंस किस पे आते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल में आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगी तो देखो क्या है, ये जो क्लोराइड आयन है इलेक्ट्रोलाइसिस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जो ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये Cl2 गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। उसी तरीके से आपकी हाइड्रोजन आयन है, ये कैथोड पर पहुंचेगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो ये होगा क्या, जो इसके ऊपर चार्ज है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप देखो कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है। ये जो Cl माइनस हुआ, इसी Cl माइनस आपको ये 9th में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिसके ऊपर जितना माइनस होता है उसके पास उतना एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 क्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो ये दोनों क्लोरीन Cl2 के रूप में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जाहिर सी बात है उसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त होगा।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और इनका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जा रहा है और ये H2 के रूप में रिलीज हो जा रहे हैं। तो आगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उम्मीद कर रहे हैं। आते हैं थोड़ा सा नोट्स पे, चलिए नोट्स देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है हमने कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये मैंने आपको बताया भी था, जिसे ब्राइन कहते हैं। तो ये डिकम्पोज होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। रिएक्शन आपके सामने दिया गया है, वो रिएक्शन क्या है, बहुत इजी रिएक्शन है। अगर रिएक्शन वो मैंने जो समझाया, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2NaCl, ठीक है, प्लस 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दिया, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, राइट। ये आप देख रहे हो कि NaCl के सॉल्यूशन, इसीलिए यहाँ पे वाटर को प्रेजेंट किया गया है। NaCl के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, NaCl के सॉल्यूशन की बात करें, तो हो क्या रहा है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस के फलस्वरूप एक हमारा प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रोडक्ट, राइट। और दूसरा क्या बन रहा है, 2 गैस भी रिलीज हो रही है, जिसमें मैंने आपसे बताया भी कि ये गैस कौन सी है। ये गैस आपकी एक Cl2 है, ये गैस आपकी क्या है, ये H2 है। और ये क्लियर हो जाना चाहिए कि Cl2 किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होती है, Cl2 रिलीज होती है एनोड पर। और ये H2 किस इलेक्ट्रोड पर होती है, ये होती है H2 गैस कैथोड पर, ठीक है। अभी देखो क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको जानना चाहिए, कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड, वही, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is for near the cathode. All the products of electrolysis of sodium chloride solution, chlorine, hydrogen and sodium hydroxide are collected और stored separately, कलेक्ट करके अलग अलग कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि दे रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको एक प्रोसेस, ये भी पूछा गया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो क्या आप बोलेंगे कि क्यों क्लोर एल्कली प्रोसेस कही जाती है, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कही जाती है, तो देखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस का रीजन ये है कि क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, भी क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली प्रोड्यूस होती है, इसीलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। फिर दिया है 3 वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से 3 वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन होते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसमें, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। दीज 3 प्रोडक्ट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ यूजेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी एक पार्ट बचा हुआ है कि इसमें वन ऑफ द गैस यूज की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड, और किसके साथ यूज की जाती है, तो स्टूडेंट ये कहा गया कि वन ऑफ द गैस यूज की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराई जाती है, तो हमें कंपाउंड जेड मिलता है और उसका नेम बताना है। कमर्शियल नेम इसका पूछा ही गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। होता क्या है, ये क्लोरीन गैस जो इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वियस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन से, अभी आपने पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस से जनरेट हुई, सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस से जनरेट हुई, ठीक है। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरर में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। कैसे यूज करते हैं, तो यूज करने का मतलब ये हो गया कि दिखा गया ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम।
देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम ही क्या होता है, सिलेक्ट लाइम होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Ca फॉर कैल्शियम और OH फॉर हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसका फार्मूला क्यों ऐसा हो रहा है ये आपको पता ही होगा। तो रिएक्शन होता है, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखिए क्या है कि इसका नाम क्या है, कॉमन नेम इसका है ब्लीचिंग पाउडर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है, ये यूज होता है कॉटन एंड लाइनिन, कॉटन और लाइनिन के कपड़े बनाए जाते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसको ब्लीच करने के लिए, ब्लीच किसको बोलते हैं, जो कपड़ों का रंग उड़ा देते हैं उस वही ब्लीच कहलाते हैं। तो ब्लीच करना नहीं, कपड़ों के रंग को उड़ा देना, ये ब्लीच कहलाता है। तो देखिए क्या है, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, आपको पता है पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड पल्प होती है उसको भी ब्लीच करने के लिए, वो लॉन्ड्री में वॉश क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए, और बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, राइट। तो इस क्वेश्चन का ये पार्ट समाप्त हुआ, काफ़ी लंबा हो गया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।